हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ में बार बार आता है। सूर ए आराफ, सूर ए हूद और सूर ए हश्र में इसकी तफसील मौजूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद मुद्दतों तक दुनिया में बसी और आहिस्ता आहिस्ता खुदा को भूल गई। शैतान ने फिर उनको बहकाकर बुतों की पूजा पर लगा दिया। खुदावंद ताला जो अपने बंदों पर बड़ा रहम करने वाला है, उसने फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर बनाकर उन लोगों के पास भेजा और उन्होंने अपनी कौम से जो आद कहलाती थी कहा कि तुम खुदा ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। मैं तुमसे इस बाज़ नमीहत के बदले कोई मजदूरी या उजरत नहीं मांगता। मुझे इसका बदला तो वह देगा जिसने मुझे पैदा किया है, और ए मेरी कौम, तुम अपने रब से बख्शिश मांगो और इससे तौबा करो। वह तुम्हारे लिए मेह बरसाएगा जिससे तुम्हारे खेत और बागहात अच्छे होंगे और तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ा देगा। वह बोले कि ए हूद, हम तुम्हारे कहने से अपने बुतों को नहीं छोड़ सकते। तुम कोई निशानी दिखाओ। हम तो यह समझते हैं कि हमारे बुनों में से किसी ने तुम पर हम आसेब कर दिया है और तुम दीवाने हो गए हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम सब मिलकर मेरे लिए जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहल्लत भी न दो। मैं खुदा पर भरोसा रखता हूँ जो मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है। मेर हाथ अल्लाह ताला ने तुम्हें जो पैगाम भेजा था वह मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। अगर तुम मेरा कहना न मानोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी जगह और लोगों को बसा देगा और तुम खुदावंद ताला का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। इस पर उनकी कौम ने कहा, इस्लामिक स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स रोज तू हमें खुदा के अजाब से डराता है। जा अपने खुदा से कह कि हम पर अजाब नाज़िल कर दें और इसमें हरगिज देर न करे। पर जो ईमान लाए थे वह गरीब और कमजोर थे और जो काफिर थे वह मालदार और सरदार थे। उन सब ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ जिसे देखकर ये समझे कि बारिश होने वाली है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि यह अजाब है, चुनांचे वह ईमानदार लोगों को लेकर बस्ती से बाहर चले गए। उस बादल के बाद आंधी आई जो 8 दिन और 7 रात तक मुतवातिर चलती रही, यहाँ तक कि सब काफिर मर गए और नेस्त ऑफ नाबूद हो गए। सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले ही बाकी बच गए। और इस तरह एक बार फिर अल्लाह ताला की जमीन काफिरों और मुशरिकों से खाली हो